राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी के अंतर्गत आज मैं आपको हनुमान चालीसा से मिलने वाले लाभों के विषय में बताने वाली हूं। हनुमान चालीसा का महत्व हमें बचपन से सिखाया गया है। अगर कभी भी हमारा मन अशांत होता था या भय सताता था तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ हम करते थे। ऐसा करते ही हमारा मन तुरंत ही शांत हो जाता था और भय भी दूर हो जाता था। हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। वैसे तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा चमत्कारी है, लेकिन आज मैं आपको चालीसा से जुड़ी कुछ चौपाइयों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित हैं और असंख्य लोगों ने इनके जाप के लाभ को साक्षात अनुभूत किया है। हनुमान चालीसा की एक बड़ी ही सुंदर सी पंक्ति है कि और देवता चित न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। अर्थात अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो आपको किसी और भगवान की पूजा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करने से, उनकी पूजा करने से आपको संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक अमृत के समान है और इन्हीं पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जैसे रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई मनुष्य इस चौपाई का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके उठाना चाहता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? उसे शारीरिक जो कमजोरियां होती हैं वो उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस पंक्ति के माध्यम से राम भक्त हनुमान जी के बल का बखान किया गया है। इस पंक्ति में बताया गया है कि आप राम जी के दूत हैं, आप में अतुलित बल है, आप अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत कहलाते हैं। इसीलिए आपका जो भी पाठ करे, आपके जो भी सुमिरन करे, आप उसके समस्त शारीरिक कष्टों को दूर करें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस पंक्ति का पाठ करने से दोस्तों मनुष्य के अंदर आने वाले कुविचार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हमारे मन में जो बुराई का एक आवरण चढ़ा हुआ होता है वो स्वतः ही हट जाता है। हमारा मन बुराई को त्याग कर अच्छाई की तरफ अग्रसर हो जाता है। हनुमान जी की पूजा करने वाले जो लोग हैं उनमें वैसे भी बुराई का कोई स्थान नहीं होता और उनका मन बिल्कुल निर्मल होता है, जैसे गंगा मैया की पावन धारा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को। यदि आपको विद्याधन चाहिए तो इस पंक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। ये पंक्ति शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष लाभकारी होती है। अगर विद्यार्थी जो है अपनी किसी परीक्षा में सफलता चाहते हैं या उन्हें पढ़ाई में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है तो वो इन पंक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं, तो आप देखेंगे कि कितना चमत्कार आपको मिलता है। आपकी जो पढ़ाई है आप में उसमें मन लगने लगेगा, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी और आपको अपना जो याद किया हुआ है वो जल्दी नहीं भूलेगा। ये सब योग्यता जो है वो आपको हनुमान चालीसा के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वैसे भी हनुमान जी की पूजा जो भी विद्यार्थी करते हैं उनका जो पढ़ाई होती है, जो उनकी पढ़ाई की शक्ति होती है वो स्वतः ही बढ़ जाती है और विद्यार्थियों से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो और कोई रास्ता आपको दिखाई ना पड़े, आपको ऐसा लगे कि आप हर तरफ से परेशानियों से घिर गए हैं, तो आप इस पंक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस पंक्ति को बार बार दोहराते हैं तो निश्चित ही हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। एक और जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय चल रहा है, सब जगह बीमारियां फैली हुई हैं, कोरोना भी हमारे बीच बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का
जाप कीजिए। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, और अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो भी इस पंक्ति का जाप कीजिए, ताकि आप आगे भी इसी प्रकार से स्वस्थ रहें। ये पंक्ति जो है बहुत सरल है, और इस पंक्ति का उल्लेख कई जगह आपको देखने को मिलता है कि इस पंक्ति को पढ़ने से आपकी समस्त बीमारियां ठीक होती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो इस पंक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करें, और फिर देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गुणवान है, उसमें गुण भरे पड़े हैं। अगर हम पूरी पंक्तियों को देखें तो सभी में किसी न किसी प्रकार की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। पूरी हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम नहीं कर सकते तो हम इन पंक्तियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। वैसे भी हनुमान चालीसा अगर आपको याद है तो आपको पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इस कठिन समय में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे उनके मन में किसी प्रकार का भय ना रहे, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनमें अच्छे संस्कार आएँ। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे आपके लिए इसी तरीके के अच्छी वीडियो लाने की जो है मैं कोशिश करती रहूँगी, और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।